हाय एवरीवन, माय नेम इज सुनील कुमार महतो, फिजिक्स एक्सपर्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए समझते हैं और जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमें किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें बहुत सारे पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसी तरह से किसी भी सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए भी हमें बहुत सारे पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, कंपोजिशन, है ना। तो दीज आर द थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। तो ये सारे के सारे जो क्या है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल है, जिनके हेल्प से हम किसी भी सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जितने भी थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स होते हैं ये सब के सब माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स का मतलब क्या है, तो जिसे हम नेक्ट आई से देख नहीं सकते हैं वे सारे वेरिएबल्स हमारे क्या कहलाते हैं, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, देन फिर हम इसका टाइप्स भी देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो द पैरामीटर which is required to describe the thermal equilibrium of a system is called thermodynamic स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, etc। ठीक है, ये सारे के सारे क्या स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। और एक स्पेशलिटी क्या है कि ऑल आर माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। ठीक है, ये सारे के सारे क्या माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, यानी इसको हम लोग जनरली नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेट वेरिएबल, यानी स्टेट वेरिएबल के दो टाइप्स होते हैं। इट मींस टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल फर्स्ट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल। और सेकंड हमारा क्या है, इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल क्या होता है, तो जैसे जैसे हमारा सिस्टम का साइज चेंज होता है ना, तो हमारा जो एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल होता है ये भी क्या होता है, चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल है ये सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है। सिस्टम का साइज अगर बड़ा हो जाएगा तो ये हमारा स्टेट वेरिएबल क्या होगा, बदल जाएगा, है ना। कम हो जाएगा तो भी हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि दीज वेरिएबल चेंज विथ द साइज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के साइज के साथ ये क्या हो जाता है, चेंज होता है। बट इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल क्या होता है, तो इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल जो है वो सिस्टम के साइज के साथ चेंज नहीं होता है ना। यानी these variables do not change with the size of the system। ठीक है, तो सिस्टम के साइज के साथ क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। और जो सिस्टम के साइज के साथ चेंज हो जाता है उसको हम लोग एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे कंटेनर ले रहे हैं, ठीक है, और ये जो कंटेनर है इस कंटेनर में क्या है, गैस भरा हुआ है। तो इस गैस का अपना क्या होगा,
प्रेशर होगा, है ना, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, मास होगा, डेंसिटी होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक। अब हमने क्या किया, ये जो गैस का कंटेनर है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, एक पार्ट इधर, दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया, क्लियर है। तो देखिए जैसे दो पार्ट में डिवाइड होगा क्या होगा, इस कंटेनर का जो मास है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, है ना, दो इक्वली अगर डिवाइडेड है तो यहाँ पे m/2 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे ये सिस्टम हमारा दो पार्ट में डिवाइड हुआ, है ना, उस सिस्टम का मास क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी मास यहाँ पे क्या है, सिस्टम के साइज पे डिपेंड कर रहा है ना। सिस्टम का साइज छोटा हो गया तो मास छोटा हो गया, सिस्टम का साइज बड़ा हो जाएगा तो मास क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो देखिए ये किस टाइप का वेरिएबल हो जाएगा फिर मास, तो एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल, है ना। एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल जो है वो डिपेंड करता है किस पे, साइज ऑफ द सिस्टम पे। तो इसका एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए दूसरा, इसके पास क्या वॉल्यूम है ना। तो पहले तो इस कंटेनर का वॉल्यूम बड़ा सा था, अब वॉल्यूम क्या हो गया, आधा हो गया, है ना, v/2 हो गया। इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल है, क्लियर है। लेकिन देखिए टेम्परेचर, अगर इस बॉडी का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेल्सियस है और अगर ये इक्वली डिवाइड हो जाता है तो भी इसका टेम्परेचर कितना रहने वाला है, 50 डिग्री सेल्सियस ही, है ना। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना, 50, इसका भी टेम्परेचर कितना, 50। यानी जो टेम्परेचर है वो साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसके, सिस्टम के, है ना। तो एग्जाम्पल ये किसका हो जाएगा, इंटेंसिव, जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, वो सारे वेरिएबल्स हमारे कौन होते हैं, इंटेंसिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, क्लियर है। अब दूसरा देखिए, अगर डेंसिटी की बात करें तो क्या डेंसिटी चेंज हो जाएगा, नहीं, डेंसिटी वही रहेगा, है ना। चाहे सिस्टम छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, है ना, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये डेंसिटी भी किसका एग्जाम्पल हो गया, इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल का, क्लियर है। और हम लोग देख सकते हैं इंटरनल एनर्जी, तो देखिए क्या इंटरनल एनर्जी हमारा कांस्टेंट होगा, नहीं, क्योंकि जैसे ही हमारा साइज छोटा छोटा हो गया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कम हो गए। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा था तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा था, बट अब छोटा छोटा साइज हो गया तो इंटरनल एनर्जी कम हो गया, है ना। तो इंटरनल एनर्जी हमारा कैसा हो गया, एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। कैसा वेरिएबल है, तो एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करेगा उसको हम लोग एक्सटेंसिव बोलेंगे, और जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिव बोलेंगे, क्लियर है। सिर्फ प्रेशर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे जितना प्रेशर उतना ही प्रेशर दोनों पार्ट्स में होगा, है ना। तो प्रेशर भी हमारा कैसा हो गया, तो ये प्रेशर भी हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल, क्लियर है। तो दोस्तों आई होप आप सबों को समझ में आया होगा थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल क्या होता है, एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल क्या होता है, इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।